जय माई की जय माता रानी। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वाले मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर आज ही अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना यह एक छोटी सी चीज, उसके बाद आपके जीवन में जो बड़े परिवर्तन होंगे उन्हें देखकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। आपके जीवन की हर एक वो खुशी जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वह आपके कदमों में आ गिरेगी। जी हाँ मित्रों, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि जिसने भी इसे अपने घर की चौखट पर बांध दिया है, उसके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आई हैं और अपार धन दौलत आई है। तो प्रिय बंधुओं, अब आपकी बारी है कि अब आपको वह मिलना चाहिए जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है। प्रिय बंधुओं, जब आप इस एक चीज को अपने घर की चौखट पर बांधेंगे तो अगले ही दिन से आपके जीवन में दो सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में अचानक रुपए पैसे का आगमन होगा। अब कहीं आपका रुपया पैसा अटका पड़ा था या फिर किसी ऐसी जगह आपने पैसा लगाया था जहां की आपको लाभ प्राप्त हो सकता था, या किसी ने आपसे उधार लिया था, या फिर आपके व्यापार में अचानक आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार या माध्यम से आए, लेकिन आपके जीवन में अगले ही दिन से पैसे की आवक शुरू हो जाएगी। और कुछ समय के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे स्रोतों से, ऐसे ऐसे स्थानों से पैसा आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मित्रों, यह तो आप भी जानते होंगे कि जब तक समय साथ नहीं देता तब तक आप चाहे कितनी ही मेहनत करिए, कितना ही प्रयास और कितना ही दिमाग क्यों न लगा दीजिए, सफलता के दरवाजे आपके लिए कभी खुल ही नहीं सकते हैं। धन दौलत और सुख समृद्धि जीवन में कभी आ ही नहीं सकती है। लेकिन एक बार जब समय साथ देना शुरू करता है तो फिर आपके किए हर एक छोटे बड़े प्रयास का आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होता है। और पैसे के बारे में तो कुछ पूछो ही नहीं कि कैसे कैसे स्थानों से किस किस प्रकार से पैसा जीवन में आने लगता है। याद रखना कि पैसा चलायमान होता है, माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, और जब पैसा जाना चाहता है या फिर जीवन में आना चाहता है, हर तरह से वह अपने लिए रास्ता खुद ही तैयार कर लेता है। अब यह तो था एक फायदा। अब दूसरा लाभ जो कि और भी बड़ा है, वह आपको मिलेगा अगले ही दिन से कि आपके शत्रु, चाहे वे छुपे हुए शत्रु हो, चाहे जाहिर हुए आपके सामने खड़े शत्रु हो, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। समय उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलेगा कि वे अपने जीवन और उसकी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाएंगे, आपके बारे में भूल ही जाएंगे। और यदि आपका उससे सामना हो भी जाएगा तो वे दाएं या बाएं से निकल जाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। ये तो है दो बड़े फायदे जो आपको इस एक चीज को अपने घर की चौखट पर बांध लेने से सीधे अगले ही दिन से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और भी कई बड़े लाभ हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगे। मित्रों, याद रखना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो इंसान धन दौलत से परिपूर्ण होता है, जिसका जीवन साथी उससे बहुत अधिक प्रेम करता है, सच्चा साथ निभाता है, और जिसकी संतान उसकी हर बात मानती है और सत्कर्मी होती है, वह इंसान इस संसार में रहकर ही स्वर्ग के सुख को भोग रहा होता है। और बात बिल्कुल सही भी है मित्रों कि अब आप खुद विचार करके देखिए कि आपके पास भरपूर धन दौलत है, घर गाड़ी मकान सब कुछ है, सच्चा प्रेम करने वाला जीवन साथी है, आपकी बात मानने वाले सत्कर्मी संतान भी है, तो फिर आपको किस बात की तकलीफ होगी? हर तरफ से आपके जीवन में बस सुख ही सुख तो आ रहा है, तो फिर आपका जीवन जीते जी स्वर्ग हुआ कि नहीं? तो अब आपको हर वो सुख मिलने वाला है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा, और आप इस संसार में रहते हुए ही स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। तो बस आपको करना यह है कि इस एक चीज को पूरे नियम संस्कार और विधि विधान के साथ अपने घर की चौखट पर बांध देना है। फिर आपको सब कुछ मिलने लगेगा जो आप चाहते हैं। तो अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में हर एक सुख को दिला सकती है। तो बस आप चिंता न करिए, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है और उसे इसी समय आपको अपनी चौखट पर बांधना क्यों आवश्यक है।
कौन सी ग्रहों की चाल है, कौन सी स्थिति है, कौन से योग बन रहे हैं, इन योगों में आपको कौन से बड़े लाभ प्राप्त होंगे यदि आप इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांध लेते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि एक बड़ी दैवी शक्ति है जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब यदि आप ऐसे में इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांध लेते हैं तो आपको इस बड़ी दिव्य शक्ति का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इनकी पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो अब ना केवल आपको इस एक चीज को अपनी चौखट पर बांधना है, बल्कि इसे बांधने के पूरे नियम और विधि विधान को अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप यदि कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में 100% बदलाव आ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद और उनका प्रेम पूर्ण आंचल हमेशा आपके ऊपर बना ही रहेगा। हर दुख सुख में माता रानी आपके साथ रहेंगी और आपका हाथ पकड़कर हर एक तकलीफ से आपको बाहर निकाल कर ले जाएंगी। यह हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय बंधुओं, घर की चौखट पर कुछ चीजें बांध देने से हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। अब हमने इसके विषय में आपको पहले भी कई वीडियो में कई बातें बताई हैं, लेकिन आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यह शास्त्रों की गहराई से निकाली गई चीज है। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह जातक के जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करके ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद उसे दिलवाने में सक्षम है। प्रिय बंधुओं, आप कभी गांव क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी गांव क्षेत्रों में कुछ घरों में मुख्य दरवाजे की चौखट पर आप जरूर कुछ न कुछ चीजों को पोटलियों के रूप में बंधी हुई टंगी हुई अवश्य देखेंगे ही। हालांकि अब आजकल के गांव भी आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और प्राचीन काल की अपनी वैदिक पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन पद्धतियों का पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन पुराने जमाने में प्राचीन काल में लोग इन चीजों का बहुत प्रयोग करते थे। जो लोग भी अपने घर की चौखट पर इस चीज को बांध दिया करते थे उनके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हुआ करती थी। जी हाँ बंधुओं, अब चाहे भले ही उनके जीवन में धन दौलत कम रहता हो, लेकिन शांति और सुकून बहुत अधिक हुआ करता था। वही कहावत कही जाती है ना कि जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, यानी कि जहाँ आपस में सुमिति है, सुमिति यानी कि आपस में प्रेम है और सद्बुद्धि है, वहाँ पर कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं। तो अब चाहे पुराने जमाने में गांव देहात में लोगों के घरों में धन संपत्ति की कमी बेशक रहती हो, खाने को भले ही बिल्कुल साधारण सा भोजन हो, वस्त्र बिल्कुल साधारण से हो, लेकिन आपस में प्रेम बहुत अधिक हुआ करता था और हर एक दुख सुख में सभी एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिया करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब लोग प्राचीन काल की पुरानी पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ खोते जा रहे हैं। अब बेशक लोग खूब पैसा भी कमा रहे हैं, तब भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। जिनके पास कामयाबी, धन दौलत, संपत्ति नहीं है, वे तड़प रहे हैं कि उन्हें कामयाबी मिले, धन दौलत मिले, माता लक्ष्मी की कृपा मिले। लेकिन जिनके पास ये सब है वे भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, दुख और तकलीफों से व्याकुल हैं, क्योंकि उनके पास कई अलग तरह की चुनौतियां हैं, कई अलग तरीके की प्रताड़नाएं हैं। खैर, यह तो संसार की बात हो गई। अब हम आपकी बात करते हैं। आपके जीवन में हर एक सुख संपत्ति शामिल होने जा रही है, क्योंकि अब आप इस एक चीज को अपने घर की चौखट पर बांधने जा रहे हैं। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी महत्वपूर्ण चीज है और उसे अपनी चौखट पर बांधने का क्या लाभ होगा और क्या नियम और विधान रहेगा। मित्रों, घर की जो चौखट होती है वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। आप खुद ही समझिए कि आपके घर में चाहे कोई भी आएगा मुख्य दरवाजे से ही। अब चाहे वह कोई मेहमान हो, आपका मित्र हो, आपका शत्रु हो,
कोई भी हो आपके मुख्य दरवाजे से ही आएगा और आपके जीवन में और आपके घर में ऊर्जाओं का प्रवेश भी आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के अंदर के दरवाजे चाहे कैसे ही बनवाएं, लेकिन मुख्य दरवाजा बड़ा ही भव्य और मजबूत बनाया जाता है। पुराने जमाने में मुख्य दरवाजे मुख्य तौर पर पत्थर के या फिर बड़ी बड़ी लकड़ियों के बनवाए जाते थे, लेकिन अब लोहे के बनवाए जाने लगे हैं। लेकिन मित्रों, एक बात बता दें कि पत्थर हो चाहे लकड़ी हो, दोनों ही ऊर्जा के कुचालक होते हैं। ऐसे में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा खुद अपनी मर्जी से आपके घर में प्रवेश करना चाहे तो वह नहीं कर सकती है, क्योंकि लकड़ी और पत्थर दोनों ही ऊर्जा के कुचालक होते हैं। लेकिन लोहे के जो दरवाजे और चौखटें अब बनने लगी हैं वह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि लोहा ऊर्जा का सुचालक होता है। ऊर्जा लोहे के आर पार आसानी से जा सकती है। अब किसी भी प्रकार का धातु का यदि दरवाजा बनवाया जाएगा तो वह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, खतरनाक होगा। तो अब ऐसे में, जबकि आज के समय में लोग अपने घर के दरवाजे केवल धातुओं के ही बनवा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर के दरवाजे पर सुरक्षा कवच लगाना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। मित्रों, अब इसका भी शास्त्रीय विधान है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत गहरे शोध किए थे, ऊर्जाओं के आदान प्रदान और बदलावों को अच्छी तरह से समझा था। तो इसी आधार पर कुछ प्राचीन नियम थे जो कि सभी को मानने होते थे। तो सबसे पहला नियम कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। स्वास्तिक हल्दी से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी का और बृहस्पति ग्रह का सूचक होता है और बृहस्पति का रंग पीला होता है। यदि आप हल्दी से स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ बना देते हैं तो यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको दिलवाता है, जिससे आपके घर में आपसी प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। दूसरा, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर श्रीम अवश्य लिखवाना चाहिए। श्रीम माता लक्ष्मी का ही नाम होता है और श्रीम को लिखने के लिए आपको लाल सिंदूर का प्रयोग करना होगा। अब ये दो कार्य आपको करने हैं। तीसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको पंचशूलक अवश्य बनाने चाहिए। अब यह पंचशूलक क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा कि घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, विवाह या फिर किसी प्रकार का उत्सव होता है, तो घर की महिलाएं घर के दरवाजों के दोनों तरफ अपने पंजों के निशान हल्दी से बना देती हैं। इन्हें ही पंचशूलक कहा जाता है। अब आपके घर में यदि कोई छोटी कन्या है तो आप उसके हाथ से पंचशूलक बनवाएं, या फिर नव विवाहिता कोई है तो उसके हाथ से बनवाएं। स्त्री कोई भी हो सकती है, बना सकती है, लेकिन यदि कोई छोटी बालिका है या कोई नव विवाहिता है तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि इन्हें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अब पंचशूलक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि 5 चीजों का सूल करने वाले होते हैं। यह प्रकृति के 5 तत्वों का सूचक होता है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां का सूचक होता है। इसी के साथ साथ यह हमारे 5 दोषों जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और तृष्णा के नाश का भी सूचक होता है। इसीलिए इसे पंचशूलक कहा जाता है। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हर 1 या 2 दिनों में नींबू और मिर्ची अवश्य लगानी ही चाहिए। नींबू और मिर्ची लगाने का भी बहुत बड़ा वैदिक महत्व है। मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता को खट्टा और तीखा स्वाद बहुत अधिक प्रिय होता है। तो जब नींबू और मिर्ची आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि दरिद्रता जब आपके दरवाजे पर भ्रमण करते हुए आएगी तो अपने स्वाद अनुसार सामान को लेकर दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान की तस्वीरों को लगा देते हैं या उनकी छोटी छोटी मूर्तियों को स्थापित कर देते हैं, जैसे कि खास तौर पर लोग गणेश जी की मूर्ति या फोटो को लगाते हैं। इन्हीं के साथ साथ कहीं पर हमने माता सरस्वती को भी विराजमान देखा है, माता लक्ष्मी को भी विराजमान देखा है। यानी आप खुद ही समझिए कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान हैं। अब आप खुद ही समझिए कि क्या ये देवी देवता आपके घर के द्वारपाल हैं? क्या वे आपके घर पर दरवाजे पर तैनात आपके रक्षक हैं? नहीं, ये देवी देवता पूजनीय हैं, द्वारपाल नहीं हैं, आपके रक्षक नहीं हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि के कारक हैं।
तो इनका स्थान आपके घर के पूजा स्थल पर है, ना कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस इंसान ने गणेश जी या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर या दाएं बाएं कहीं भी लगा रखी है, उस इंसान के घर में सुख चैन किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। चाहे वह कितना ही धन दौलत क्यों ना कमा ले, तब भी दुखी ही रहेगा, पीड़ित और परेशान ही रहेगा और दैवीय प्रकोप से हमेशा के लिए त्रस्त रहेगा। और एक दिन आएगा जब उसके परिवार का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, यह दैवीय क्रोध जो उसके ऊपर टूटेगा वह स्वयं खुद अपने ऊपर लेकर आएगा। यही होती हैं छोटी छोटी गलतियां जो लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं। अब इसी के साथ साथ आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की पवित्रता को और बढ़ाने के लिए हफ्ते में एक दिन यानी कि रविवार या सोमवार के दिन तोरण भी लगा सकते हैं, जो आम के पत्तों से और अशोक के पत्तों से मिलकर बनती है। ऐसी तोरण आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर और ज़्यादा बुद्धिमानी का प्रयोग करने लगते हैं और नकली फूलों से बनी हुई तोरण को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं। अब याद रखिए कि तोरण कोई सजावटी सामान नहीं है, यह ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपाय है। इसीलिए इसमें पत्तों का प्रयोग किया जाता है जो कि जीवनीय ऊर्जा का प्रतीक है। अब आपने प्लास्टिक के रबड़ के फूलों से बना हुआ कोई तोरण लगा दिया तो वह तो निर्जीव है, वह तो उल्टा नकारात्मकता को ही आकर्षित करने लगेगा। इसी प्रकार कुछ लोग प्लास्टिक या फाइबर के बने हुए श्री या फिर स्वास्तिक या फिर माता लक्ष्मी के चरण कमल लगा देते हैं अपने घर के दरवाजों पर। यह भी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक या फाइबर की चीजें पूजा की सामग्री के साथ प्रयोग करना बहुत ही गलत होता है। असल में ये चीजें नकारात्मकता की सूचक होती हैं और इससे आप दैवीय प्रकोप के कारक भी बन जाते हैं, यानी देवी देवताओं का क्रोध भी आपके ऊपर बरसने लगता है। तो जहां लाभ होना था वहां नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप इन्हीं छोटे छोटे विधि विधानों का ख्याल अवश्य रखें। अब इसी के साथ साथ प्रिय बंधु, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर थोड़ा छुपाकर घोड़े की नाल अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि घोड़े की नाल के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोक देती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अब बांध ही देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आप इसे किस प्रकार करेंगे और क्या है इसके नियम, इन्हें आप ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले लाल रंग का एक कपड़ा और लाल रंग का ही एक धागा पोटली बनाने के लिए। अब इसी के साथ साथ आपको चाहिए तुलसी माता की थोड़ी सी जड़। जी हाँ मित्रों, अब आप क्या करेंगे कि तुलसी माता के पौधे को उखाड़ेंगे नहीं। पहले से यदि कोई तुलसी का पौधा सूखा हुआ आपके घर में रखा है या कोई ऐसा पौधा जो सूख चुका है, तो आप उसकी जड़ का प्रयोग करेंगे। खुद किसी जीते जागते पौधे को उखाड़ेंगे नहीं जड़ प्राप्त करने के लिए। तो अब यदि आपके घर में तुलसी की जड़ नहीं है तो आप तुलसी की पत्तियां ही ले सकते हैं। 7 पत्तियां लेंगे। जी हाँ मित्रों, दिन का ख्याल रखेंगे। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन नहीं लेंगे। रात्रि के समय तुलसी की पत्तियां नहीं लेंगे। तो तुलसी की 7 पत्तियां भी ले सकते हैं, लेकिन यदि जड़ है आपके पास तो सर्वोत्तम समाधान होगा। अब आपने तुलसी की जड़ ले ली है। अब इसी के साथ साथ आपको थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी और 7 कमल गट्टे। जी हाँ मित्रों, इतनी सामग्री आपको चाहिए। अब यह कार्य आप करेंगे शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन माता का दिन होता है। तो अब इस दिन आप इस कार्य को करेंगे तो आपको क्या करना है कि लाल रंग के कपड़े में यह संपूर्ण सामग्री आपको रख देनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी छिड़क देनी है। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि ये संपूर्ण सामग्री जीवनीय ऊर्जा का प्रतीक है और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। चुंबक के समान पैसा आपकी ओर खिंचकर चला आएगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। तो आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन शाम के समय एक पोटली बनानी है और पोटली को आप लाल धागे से लपेट लेंगे। जी मित्रों, गांठ नहीं बांधेंगे। गांठ बांधना हमारे शास्त्रों में निषेध है। तो आपने एक पोटली बना ली है। अब आप इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे और गाय के घी का एक दीपक जलाकर, जैसे आप पूजा पाठ अपने घर में सामान्य तौर पर करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। बस माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी कृपा और आशीर्वाद इस पोटली में पूर्ण रूप से समाहित कर दें ताकि आपके जीवन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएं।
बस इतनी सी प्रार्थना करनी है और इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखी छोड़ देना है। और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले, जी हाँ मित्रों, सूर्योदय होने के बाद नहीं, उससे पहले आपको जागना है, स्नान आदि करना है, फिर माता रानी की पूजा करनी है, यानी दीपक आदि जलाना है, और उसके बाद उस पोटली को उठा लेना है और उसे चुपचाप ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। अब इसे आप कहाँ बांधेंगे? आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की बाईं ओर, यानी कि जब आप बाहर की ओर मुख करके खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ, जी हाँ मित्रों, तो बाईं ओर आप इसे बांधेंगे। और याद रखें कि यह पोटली आप इस प्रकार से बांधें कि किसी को यह दिखाई ना दे। जी हाँ मित्रों, यानी सीधे कोई आपके घर की ओर देखे और उसे यह पोटली दिखाई ना दे, यह छुपी रहनी चाहिए। अब एक खास बात कि इसे बांधते समय कोई आपको टोके ना, और कोशिश करें कि कोई आपको देख भी ना पाए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सूर्योदय से पहले आपको यह कार्य करना होगा। और आप इस कार्य को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, तब अधिकतर लोग सोए रहते हैं, कोई आपको न टोकेगा और ना ही देख पाएगा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपकी कुंडली में नारायण लक्ष्मी योग बन चुका है, जो कि विशेष राजयोग है और विशेष रूप से धन दौलत दिलाने का कार्य करता है। तो ऐसे में आपको यह एक चीज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना बहुत अधिक आवश्यक है। आप ऐसा करेंगे तो आपको भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी की बहुत अधिक कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपको अगले ही दिन से इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हमारे कहने से आप इस कार्य को एक बार अवश्य करें। लेकिन इसी के साथ साथ हमने जो और भी विशेष कार्य बताए हैं मुख्य दरवाजे से संबंधित, उन्हें भी अवश्य करवा ही लें। और ये सारे कार्य आप शुक्रवार के दिन ही करें, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और बस मन में भाव बनाकर रखें और इंतजार करें भगवान कैसे आपके जीवन की हर तकलीफ को मिटा देते हैं और आपके जीवन को सुंदर, सरल और हर प्रकार की खुशियों से भर देते हैं। तो उम्मीद है मित्रों की जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करिए और अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से बदल डालिए और भगवान की कृपा अपने जीवन में लेकर आइए। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की आपको सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी। तो पूरे भाव और प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।